हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो। मैंने बोला था पहले वीडियो में अगर कुछ क्वेरीज हो, Q&A हो तो उसका आंसर मैं सेकंड पार्ट बना के ज़रूर दूंगा। तो ये वाला वीडियो होगा एग्ज़ाम टेक्निक के लिए, जैसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और थिएट्रिकल। पहले तो आप फॉर्म भरिए जो आपको बाय पोस्ट और बाय हैंड ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। कुछ रेलवे में ऑनलाइन का ऑप्शन भी ओपन रहता है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा उनका PDF में क्या उन्होंने मेंशन किया है। अब आते हैं हमारा थिएट्रिकल एग्जाम के लिए रिटन टेस्ट। आपको पहले RRB NTPC एग्जाम का टायर 1 का सिलेबस कंप्लीट करना है। आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पिछले और रिसेंट अपडेट उसके बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान लगाइए। और आएगा रीजनिंग, जिसमें रहता है मैथमेटिक्स लाइक अरिथमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग का छोटा छोटा बड़ा बड़ा सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना मिल जाएगा। ये आप यूट्यूब के भी गाइडलाइंस ले सकते हैं या फिर कोई ऐप या फिर पेड ऐप से भी आप पढ़ सकते हैं, या बुक भी आपको मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कोई अच्छा टीचर से आप ये सजेशन ले लें। उसके बाद आएगा नॉलेज। क्लास 1 से क्लास 10 तक अपने जितना भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसके अंदर ही आता है आपका क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं। तो आपका जनरल नॉलेज उसी बीच में रहेगा, चाहे जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सब कुछ। अब बारी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, आप जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस करते हो उसका जो रेपर्टायर है आपको वो ही परफॉर्म करना है, नॉट बेसिक रेपर्टायर। जैसे मैं एक कुचिपुड़ी डांसर हूँ, अगर मुझे रेलवे में जॉब मिला है तो मैं क्या एग्जाम दिया था? मेरा फर्स्ट चॉइस था एक तरंगम। इट इज़ अ सीनियर मार्गम और सीनियर आइटम ऑफ कुचिपुड़ी डांस। उसके अलावा वो मेरा ओन चॉइस आइटम था। उसके अलावा मुझे और 2-3 आइटम उनको दिखाना पड़ा। इफ़ आपको एग्जामिनर आस्क करे कि आप 2-3 और आइटम दिखाओ, उसका भी आपका प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। जैसे मैंने उसके बाद एक अभिनय आइटम, एक शब्दम, एक तिल्हाना और एक प्योर जतीश्वरम दिखाया था। भरतनाट्यम में भी ऐसा ही होता है। कथक में भी शायद आपका जो रेपर्टायर है, ओडिसी का जो रेपर्टायर है, आप सब रेपर्टायर जितना भी आप सीखे हो प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि इट इज़ अ जॉब सिलेक्शन। तो आपको कंपटीशन को ध्यान रख के ये पूरा सिस्टम को समझना होगा और अपना खुद डांस फॉर्म का जो रेपर्टायर है उसको प्रिपेयर करके जाना ही होगा। अब आएंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में ओन चॉइस कैसे सिलेक्ट करें। आपका डांस फॉर्म का जितना भी रेपर्टायर है उसमें से आपका जिसमें ज़्यादा ग्रिप हो, जहाँ पे भाव हो, अभिनय हो, डांस हो, प्योर कंपोजिशन जो ऑडियंस को कैच करे, ऐसे वाला परफॉर्मेंस आप कीजिए। और उसमें पैर, हाथ, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। डांसर्स जो गलतियां करते हैं वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं, थिएट्रिकल में नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको ध्यान से कह दूं, पहले आपको थियरी एग्ज़ाम पास करना होगा और उसमें कट ऑफ मार्क्स भी रहता है। कट ऑफ मार्क्स किसी भी कम्युनिटी के लिए अलग नहीं होता। जैसे ST, SC, OBC ये कम्युनिटी के लिए सिर्फ एज रिलैक्सेशन है, बाकी ये एक खुद ही एक कोटा है, कल्चरल कोटा। तो कल्चरल कोटा के लिए अलग कोई कम्युनिटी का कट ऑफ मार्क नहीं रहता, और कट ऑफ मार्क अप डाउन करता रहता है। हर एक रेलवे में हर एक साल कट ऑफ मार्क का चेंजेस होता रहता है। तो आप पहले थिएट्रिकल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद आप डांसर है, प्रैक्टिकल को लेकर आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम आप धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहिए। मैं पहले आपको थिएट्रिकल एग्जाम पर फोकस करने के लिए बोलूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, और उसके बाद आएगा जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन किया है उसका वेरिफिकेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट along with your
क्लास 10 एंड क्लास 2 सब्जेक्ट वाइज क्लास 12 भी होता है, उसका रिजल्ट, अगर ग्रेजुएशन मास्टर्स है तो उसका सर्टिफिकेट और उसका फाइनल ग्रेड रिजल्ट, और आपका जितना भी वैलिड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग डांस, किसी का कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन लाइक चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है, सर्व भारतीय है, ऐसे बहुत सारे, विश्व भारती है, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम से भी डांस सीखते हैं, कोर्स करते हैं हम लोग, तो उसी का सर्टिफिकेट जाएगा। लेकिन डिप्लोमा 3rd ईयर इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे, 3rd ईयर वो आपको अटैच करना है। अगर आप किसी भी रेगुलर सब यूनिवर्सिटी से करे हो सब्जेक्ट, आई मीन रविंद्र भारती हो, विश्व भारती हो, तो उसका भी सर्टिफिकेट अलोंग विथ मार्कशीट आपको देना चाहिए। और दूरदर्शन या फिर वोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के लिए बेतार आपको देना है अगर आपके पास हो। EZCC, ICCR इसका भी वैलिडेशन रहता है, स्कॉलरशिप इसका भी वैलिडेशन रहता है, ये भी आपको डेफिनेटली सबमिट करना है। और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैनुअली बुलाया जाएगा ऑफिस में, हर एक चीज का 2-3 सेट जेरोक्स अलोंग विथ ओरिजिनल आपको ले जाना ही होगा, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे। और आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट, आई मीन ST SC OBC सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपडेट करके डेफिनेटली लेके जाइए। वैसे ST और SC सर्टिफिकेट का कोई अपडेशन नहीं होता, लेकिन OBC सर्टिफिकेट हर 1 साल में अपडेट करना पड़ता है, तो ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो, आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन करिए। अगर कुछ और हेल्प लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।